Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Gibran Ahmed and I am here once again in front of you to discuss a new topic, and the topic is dig deeper. ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे होते हैं हम जिनका इंतखाब बिला वास्ता करते हैं या बिल वास्ता करते हैं, टेंशनली करते हैं या अनइंटेंशनली करते हैं। क्या आप इस बात का इंतखाब करेंगे कि आप अपने तमाम ख्वाहिशों को और अपने तमाम ख्वाबों को अपने सीने के अंदर लेकर मर जाएं, या फिर आप इस दुनिया में ज़िंदा रहते हुए अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऐसे लम्हात को बनाएंगे जिन लम्हात में आपकी तारीफ़ हो सके, और ऐसे लम्हात बनाएंगे जिनमें आपकी नशोनुमा हो सके, या फिर आप ऐसे लम्हात का इंतखाब करेंगे कि जिन लम्हात में आपकी रूह जो है वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और जज्बाती तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाए। बहुत अफसोस की बात है कि जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर हालात आते हैं तो बड़े बड़े बहादुर लोग जो है वो डर कर पीछे हट जाते हैं और हार मान लेते हैं, अपने मकसद से पीछे हट जाते हैं। अगर आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार मानी है तो ठीक है, जो माजी में हो चुका वो हो गया। हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जिसको हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, और वो चीज़ है कि हम अपने माजी को कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। अब जो है आगे से ज़िंदगी में मैं बहादुरी के साथ काम करूँगा और मुश्किलात के साथ दिलेर होकर लड़ूंगा। वो लम्हात कैसे लम्हात होंगे जब आप सालों से अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हों, तगोदो कर रहे हों, लेकिन आपको वो नताइज मौसूल ना हो रहे हों। वो हालात होंगे जब आपको पैसों की कमी का सामना होगा। वो लम्हात कैसे लम्हात होंगे कि आपके पास वो असबाब मौजूद ना हो जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा सकते हों। वो लम्हात कैसे लम्हात होंगे और वो कैसे लगते होंगे जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये कहें कि अब बस करो, अपना वक्त और ज़ाया मत करो, तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, तुम अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते, अपनी एक अच्छी सी जॉब तलाश करो और जॉब तलाश कर अपना फ्यूचर सिक्योर करो। दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू डिग डीपर। ये वो लम्हा होता है जब आपको लगता है कि पता नहीं मैंने ज़िंदगी के अंदर ऐसे कौन से बड़े गुनाह कर दिए हैं, कौन सी बड़ी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ शैतानी चाल है और हमारे जहन का एक मनफी पहलू है। इस वक्त में आपको अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको और ज़्यादा सीखना पड़ता है, आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ चलना पड़ता है, और आपको वो रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं जो आपको मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। और अगर उन रास्तों में आपको मुश्किलात और परेशानियां आती हैं तो आपको उनका मुकाबला बहादुरी और दिलेरी के साथ करना चाहिए और उन हालात और उन मुश्किलात को आगे की तरफ धकेलना चाहिए। इस तरह ज़िंदगी में आप नशोनुमा पाएंगे और ज़िंदगी में आप ग्रो कर सकेंगे। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और वो है खुद एतमादी, सेल्फ बिलीव। आप जब मैदान में उतरते हैं तो आपके जहन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि मैं सिर्फ जीतने के लिए उतरा हूं और मेरे पास वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं जिसकी बिना पर मैं कामयाबी हासिल करूंगा। आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी टीम आप पर भरोसा करती है, आपने दिन रात मेहनत की होती है, आपने मुश्किलात से लड़ा होता है और आप वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती। आप हिम्मत करके अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, उनसे लड़ते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है और वो कामयाबी, कि कुदरत ने आपको वो सारी सलाहियतें दी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कामयाब हो सकते हैं। आपके जहन में ये बात भी हो सकती है कि मैं जीत भी सकता हूँ और मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन आप ज़िंदगी में कोई भी इम्तिहान, ज़िंदगी कोई भी जंग तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपने ऊपर एतबार नहीं करेंगे, आपके अंदर खुद एतमादी नहीं आएगी। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि कुदरत ने आपको वो सलाहियतें अता की हैं जो किसी को भी अता नहीं की।
अगर आप इन सलाहियतों को सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उस अजीम ज़िंदगी से महरूम हो जाएंगे जो आप गुजारना चाहते हैं, और आप अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ज़िंदगी में हार मानने से पहले आपको एक दफ़ा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। उस मंजिल को हासिल करने के लिए हम मेहनत और कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। वन मोर रैप, वन मोर लैप, वन मोर कॉल, वन मोर ईयर, वन मोर कोर्स, वन मोर बुक, यू हैव मच मोर। देयर इज मच इनसाइड इन योर लाइफ दैट यू हैव नेवर टच्ड। जब आप ज़िंदगी के हालात से लड़ते लड़ते थक गए हों, जब आपको मुश्किलात परेशानियों ने दीवार के कोने से लगा रखा हो, इस वक्त दैट इज़ द टाइम दैट यू हैव डिग डीपर एंड फाइंड द लाइफ। आपको इस वक्त में अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा और अपने ज़मीर को समझाना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कुदरत ने आपको वो तमाम तर सलाहियतें दी हैं। लोग ज़िंदगी में आसानी के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन आपका शुमार लोगों में नहीं होता, क्योंकि कुदरत ने आपको यूनिक बनाया है। अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं तो अपने आप को लोगों की फहरिस्त में शामिल ना करें। मिसाल के तौर पर जैसे आजकल सर्दी है तो सर्दी में जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है। सुस्ती और काहली कहती है कि पड़े रहो, अभी सोते रहो, अभी बाहर ठंड है और तुम अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते, तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं कामयाब हो सकते। ये वो हालात होते हैं जब हमें पता लगता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी ज़िंदगी कितनी वेल डिसिप्लिन्ड है। ज़िंदगी का इंतखाब सिर्फ आपके पास है, ज़िंदगी में इंतखाब का हक सिर्फ आपके पास है। ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आपने वो रास्ता इख्तियार करना है जिस रास्ते पर आपका किरदार बने, या वो रास्ता इख्तियार करना है जिससे आपके सामने मुश्किलात और परेशानियाँ आएँ। आपने वो रास्ता इख्तियार करना है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए, या आपने वो रास्ता इख्तियार करना है जो आपको नाकामी की तरफ लेकर जाए। आपने वो रास्ता इख्तियार करना है जिस रास्ते में आसानियां हों, या आपने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसमें मुश्किलात हों। आपने ग्रोथ और नशोनुमा का रास्ता इख्तियार करना है, या आपने जमूद यानी स्टेगनेंट एक जगह रहने का रास्ता इख्तियार करना है। अगर आप ज़िंदगी के अंदर मेहनत नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होंगे और आप ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते जाएंगे। आपने सब कुछ आजमा लिया, डिग डीपर। अब कुछ नहीं हो सकता, डिग डीपर। आपको वो तमाम नताइज हासिल नहीं हो रहे, डिग डीपर। आपने सब कुछ हासिल कर लिया जो आपके ख़ानदान में अभी तक किसी ने हासिल नहीं किया, डिग डीपर। ग्रोथ इज़ life, standing still is death. There is much inside if you are willing to dig deep inside your life. I don't know about you, but I will never want to pay the price, pay the cost to quit. The cost of giving up is much for me to bear. If you are ordering easy, you enjoy the dessert. It's the disgusting taste of regret. I will order growth every time that enables character. I suggest you to do the same. You dig deeper. For more inspiring and motivational videos, subscribe to my channel Seamless Motivation. It is a tower of hope and it is perfectly consistent and coherent. You can also follow me on Instagram, Snapchat, Twitter and TikTok by searching Seamless Motivation. I will catch you in my next upcoming video. Till then, take care of yourself and your loved one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.